अगर तुम सोचते हो सेम प्रोसेसर मतलब सेम परफॉर्मेंस, तो तुम 100% गलत फ़ोन चुन सकते हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 फ्लैगशिप फ़ोन्स iQOO 15, OnePlus 15 एंड Realme GT 8 Pro के बारे में, जहां पर डिफरेंशिएट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। नो डाउट पेपर पर सभी फ़ोन्स पावरफुल हैं, बट तीनों का रियल लाइफ एक्सपीरियंस काफ़ी अलग है। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारे लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट है। फर्स्टली हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर तीनों में ही आपको स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 दिया गया है और यहाँ पर Antutu स्कोर काफ़ी कंफ्यूजिंग निकल कर आते हैं। iQOO 3.8 मिलियन, Realme अराउंड 4 मिलियन एंड OnePlus कभी 3.6 मिलियन तो कभी 4 मिलियन के अराउंड आता है। नो डाउट स्नैपड्रैगन के लेटेस्ट चिपसेट के साथ तीनों में ही आपको परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी देखने को मिलने वाली है। बाय डिफ़ॉल्ट BGMI में तीनों में ही आपको 120 FPS का ऑप्शन अनलॉक मिलता है, बट iQOO में 144 FPS एंड OnePlus में 165 FPS तक गेमिंग कर सकते हो FPS बूस्ट के थ्रू, और ये डिवाइसेस इजीली इन फ्रेम रेट्स को हैंडल कर लेते हैं, तो गेमिंग में आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले की। iQOO एंड Realme दोनों में ही आपको 144 हर्ट्ज 2K रेजोल्यूशन वाली AMOLED डिस्प्ले दी गई है। वहीं OnePlus में आपको 165 हर्ट्ज 1.5 के रेजोल्यूशन वाली AMOLED डिस्प्ले दी गई है। डिटेल्स में यहाँ पर क्लियरली विजिबल डिफरेंस देखने को मिलता है। iQOO एंड Realme बेटर डिटेल्स निकाल कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू OnePlus। सेम चीज़ें ब्राइटनेस में भी देखने को मिलती हैं। OnePlus यहाँ भी पीछे है HBM एंड पीक ब्राइटनेस के मामले में। वहीं अदर टू फोन्स iQOO सबसे ब्राइटेस्ट व्यू प्रोवाइड करता है, फॉलोड बाय Realme GT 8 Pro। एक और मेजर डिफरेंस है इस पार्ट में, Realme LPTS एंड अदर टू फोन्स LPTO पैनल प्रोवाइड करते हैं। LPTO पैनल डिस्प्ले को 1 हर्ट्ज तक नीचे ले जाता है, बट LPTS 60 हर्ट्ज तक, मीन्स LPTO मोर एफिशिएंट है LPTS से। इन सभी डिटेल्स को कंपेयर करने के बाद यहाँ iQOO 15 डिस्प्ले पार्ट में क्लियर विनर निकल कर आता है। और एक प्लस पॉइंट यहाँ पर सैमसंग का लेटेस्ट M14 डिस्प्ले, जो कि Samsung S26 Ultra में मिलने वाला है, इस फ़ोन में दिया गया है। सो डिस्प्ले किंग iQOO 15। तगड़ी परफॉर्मेंस एंड ब्यूटीफुल वाइब्रेंट डिस्प्ले के बाद जो एक यूज़र को चाहिए वो है मैसिव बैटरी, जो कि इन तीनों ही फ़ोन्स में देखने को मिलती है। OnePlus में सबसे बड़ी बैटरी 7300 mAh 120 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ दी गई है। वहीं Realme एंड iQOO में 7000 mAh की बैटरी रिस्पेक्टिवली 120 वाट एंड 100 फास्ट चार्जिंग के साथ दी गई है। तीनों ही फोन्स यहां पर नॉर्मल यूज में 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप इजीली प्रोवाइड करते हैं। यहां पर OnePlus स्लाइटली बेटर निकल कर आता है बिकॉज ऑफ बिगर बैटरी, जिसके साथ लगभग वो 1 घंटा एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप निकाल कर देता है। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं OnePlus 15 यहाँ पर एक क्लियर विनर है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है कैमरा का। यहाँ पर OnePlus एंड iQOO दोनों में ही आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, बट Realme में आपको 50+50+200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस दिया गया है। और यहाँ पर GT 8 Pro ने एक जापानी कंपनी Ricoh GR के साथ कोलैब भी किया है, जिसकी वजह से जो कैमरा डिटेल्स हैं वो Realme की बेटर देखने को मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फोन्स। और फ्रंट में तीनों में ही आपको 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया गया है। हालांकि ये सेगमेंट के बेस्ट कैमरा फ़ोन्स नहीं हैं, काफ़ी सारे अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, फिर भी ये तीनों फ़ोन्स आपको अच्छी फ़ोटोग्राफी करवा देते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर सपोर्ट की। OnePlus 4+6 ईयर्स, Realme 4+5 ईयर्स के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड सिक्योरिटी अपडेट्स प्रोवाइड करता है। वहीं iQOO 15 5+7 ईयर्स के साथ यहाँ क्लियर विनर है। पॉइंट टू बी नोटेड, Realme GT 8 Pro में USB 2.0 दिया गया है, जो कि इस प्राइसिंग को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। मैंने इस वीडियो में आपके काफ़ी सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है, बट माई फाइनल ओपिनियन, अगर कैमरा प्लस परफॉर्मेंस तुम्हारी प्रायोरिटी है, गो फॉर Realme GT 8 Pro। और अगर परफॉर्मेंस विद ब्यूटीफुल डिस्प्ले तो iQOO 15 पिक करो। और अगर लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए एक बैलेंस्ड स्मार्टफोन चाहिए तो OnePlus 15 चूज़ करो। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आपको जो ब्रांड रिलायबल लगता है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट करो कौन सा पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल रहा। और टेक के ऐसे डिटेल्ड कंपैरिजंस के लिए सब्सक्राइब करो टेक रियलिटी।